नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय वित्त आयोग। इस टॉपिक को हमने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से तैयार किया है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग 95% क्वेश्चन है वो इतने में से ही बन जाएगा। इसलिए ज़्यादा विस्तार से पढ़ने को इसकी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग, इसका जो उल्लेख है ये संविधान के भाग 12 में इसका उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद की हम बात करें तो अनुच्छेद 280 संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये अनुच्छेद ध्यान में रखना है कि केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो ध्यान रखना है अनुच्छेद 280। और प्रथम वित्त आयोग का गठन की हम बात करें तो प्रथम वित्त आयोग के गठन किया गया था 22 नवंबर 1951 को। ठीक है, 22 नवंबर 1951 को प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो इसमें ये अनुच्छेद है, ये ज़्यादा ध्यान में रखना है कि केंद्रीय वित्त आयोग है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 280। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और ये त्यागपत्र भी किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। इनको हटाता कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो ध्यान रखना है नियुक्ति, त्यागपत्र और हटाने का कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और रिपोर्ट की हम बात करें तो जो वित्त आयोग है ये अपनी रिपोर्ट अनुच्छेद 281 के तहत किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि रिपोर्ट किसको सौंपी जाती है। तो रिपोर्ट आर्टिकल 281 अनुच्छेद 281 के तहत किसको सौंपते हैं, ये राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही लगभग क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। तो संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है। इसका गठन किया गया था 22 नवंबर 1951 को। नियुक्ति, त्यागपत्र और हटाने का कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और ये अपनी रिपोर्ट जो है ये आर्टिकल 281 के तहत राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और जो 15वां वित्त आयोग था, तो ध्यान रखना है 15वें वित्त आयोग में जो राज्यों का हिस्सा था 42%, उससे 42% से कम करके 41% कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, उसके बाद में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद राज्यों का हिस्सा पहले 42% था, अब 41% कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है 42 से घटाकर 41% कौन से वित्त आयोग में किया गया। तो प्रश्न ये बनता है कि राज्यों का हिस्सा 42% से घटा करके 41% कब किया गया। तो ध्यान रखना है 15वें वित्त आयोग में। ठीक है, फिर प्रश्न आता है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये ध्यान रखना है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। ठीक है, और वर्तमान हम बात करें, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष हैं N.K. सिंह। और 15वें वित्त आयोग में राज्यों का हिस्सा 42 से घटाकर कितना कर दिया, 41 कर दिया। तो ये ध्यान रखना है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, N.K. सिंह हैं। और आगे हम बात करें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। जो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो इसमें जो ध्यान रखने वाली जो बात हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो हमें ध्यान रखना है कि जो वित्त आयोग है इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। तो उल्लेख ध्यान रखना है अनुच्छेद 280 में है। इसका गठन कब किया गया, तो गठन ध्यान में रखना है, गठन किया गया था 22 नवंबर 1951 को। ठीक है, और ये इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देते हैं और इनको हटाता भी कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो नियुक्ति, त्यागपत्र हटाने का कार्य कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। रिपोर्ट अनुच्छेद 281 के तहत ये अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपते हैं राष्ट्रपति को। और 15वें वित्त आयोग में राज्यों का हिस्सा 42 से घटाकर 41% कर दिया। ठीक है, और फर्स्ट जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो ध्यान रखना है के.सी. नियोगी थे। और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं N.K. सिंह और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इसको तैयार किया है। और ध्यान रखना है 90 से 95% जो क्वेश्चन हैं वो इतने में से ही बन जाएगा, ज़्यादा इसको विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मोटा मोटी में आपको इतना ही पढ़ना है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।